नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को विफल और असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए भाजपा सरकार का जाना जरूरी है, क्योंकि उसका शासन लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। अखिलेश के मुताबिक जनता 2027 विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, ताकि एक समावेशी सरकार बन सके जो पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। अयोध्या उपचुनाव में भाजपा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 5000 से अधिक लोग बाहर से बुलाए गए थे, जिसे उन्होंने वोटों की डकैती करार दिया। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया, जिससे प्रदेश का सामाजिक ताना बाना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी सत्ता में जाने के बाद इस नुकसान की भरपाई के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार को उन्होंने सिकियाट पहुंचा हुआ करार दिया और कहा कि अब भाजपा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की संवैधानिक भावना पर हमला कर फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है, लेकिन इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली है। अखिलेश के इस बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बयान दिया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश अराजकता और कानून विहीनता का गढ़ बन चुका था। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी अब भी उन दिनों को याद करती है जब उत्तर प्रदेश में अपहरण, जमीन पर कब्जा और संगठित अपराध आम बात थे। बघेल ने दावा किया कि वर्तमान में योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी में कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग चल रहा है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश को तोड़ने या अस्थिर करने की मानसिकता वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि ऐसी बातें देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश है, जो सफल नहीं होंगी। गुजरात से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता सिर्फ सपनों की दुनिया में जीते हैं और देश की वास्तविकता से कोसों दूर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत प्रधानमंत्री मोदी का भारत है, जो देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश में हिंसा और अराजकता फैलाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भारत की जागरूक जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी। इन बयानों से ये साफ है कि अखिलेश यादव और भाजपा के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है और जैसे जैसे 2027 के चुनाव नजदीक आएंगे, ये बयानबाजी और भी तेज होने की संभावना है। तो ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।